चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम ने गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक 2024 का किया उद्घाटन। बोले, भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेचुरेशन ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल हुआ पेश। कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट। गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान। यूपी बिहार में बारिश ने बढ़ाई ठंड। पंजाब हरियाणा में खिली धूप। ज्ञानवापी तहखाने में सुनवाई का मामला, आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की थी। 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने किया था इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महंगाई में आ रही कमी, कम उत्पादन के चलते दालों की कीमतों में है उतार चढ़ाव। राहुल गांधी बोले, ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय। जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव में आरक्षण, लोकसभा में चर्चा। सरकार ने सदन में बताया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस असम राइफल्स में 41,000 महिला जवान। भारत की सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, सरकार सभी देशों के साथ चाहती है मैत्रीपूर्ण संबंध। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद के घर छापा। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। आतिशी बोली, हर जांच में घोटाला। पीएम मोदी ने कहा, हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा, उन्हें कैसे पता, क्या इसका राज ईवीएम में छुपा है? सुनक के मंत्री पर इंफोसिस की मदद का आरोप। मंत्री बोले, ब्रिटेन में कंपनी की तरक्की के लिए काम करेंगे। इंफोसिस में अक्षता भी हिस्सेदार। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में हुंडई। कोरियाई कंपनी की भारतीय यूनिट जुटाएगी रुपए 25,000 करोड़। अक्टूबर में आ सकता है इश्यू। जातीय जनगणना के महत्व पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। तेलंगाना के सीएम सोनिया गांधी से बोले, यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़िए, राज्य के लोग आपको मां मानते हैं। सोनिया बोली, सही वक्त पर फैसला लूंगी। ओईसीडी की रिपोर्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने सोमवार को जारी अपने नवीनतम अंतरिम आर्थिक आउटलुक में 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कर दिया 6.2%, जो पहले के अनुमान से 6.1% अधिक। मुद्रास्फीति से धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद। लोकसभा के प्रश्नकाल में अनफिट शब्द पर हंगामा। डीएमके मेंबर टीआर बालू ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा तमिलनाडु को पर्याप्त मदद नहीं मिली। आरबीआई के अधिकारियों से मिले पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने रेगुलेटरी एक्शन पर की चर्चा। 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की। सीमा पर 12 नए सर्विलांस विमान तैनात होंगे। 6 प्लेन 300 डिग्री तक कवर करेंगे। पाकिस्तान के पास 11, चीन के पास 30 निगरानी एयरक्राफ्ट। अगले 5-6 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में भारत में होगा 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश। पीएम मोदी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर दिया बड़ा बयान। धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मद्रास हाईकोर्ट की सजा पर लगाई रोक। सीजीआई बोले, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई। वीडियो में चुनाव अधिकारी बेल्ट खराब करते दिखे। सफाई दे वरना फिर से चुनाव कराने होंगे। संसद में पीएम मोदी ने की 100 मिनट की स्पीच। कहा, विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस दोषी। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट जीतेगा। इंडसइंड बैंक सहित 9 बैंकों में 9.50% हिस्सेदारी खरीदेगा एचडीएफसी। आरबीआई से मिला अप्रूवल, 1 साल के अंदर खरीदने होंगे स्टेक। आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। गोवा में पीएम मोदी बोले, 6 महीने में देश की जीडीपी दर 7.5% हुई। एग्जाम में नकल रोकने के लिए कानून लाएगा सम। 5 साल जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। 2 साल परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा दोषी। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की 10 मार्च से पहले होगी वापसी। दोनों देशों के बीच हुई सहमति। राष्ट्रपति ने संसद में की घोषणा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेला गिल्ली डंडा। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लिखा, क्रिकेट बहुत खेला, गिल्ली डंडा खेलकर मजा आया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू होगी। सिंगापुर ट्रिब्यूनल से जी के खिलाफ सोनी की याचिका की खारिज। Q3 FY24 में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 54% बढ़ा। बीजेपी पूरे देश में लागू नहीं कर सकती यूसीसी। एआईयूडीएफ विधायक ने केंद्र पर किया हमला। बहु विवाह विधेयक पर असम के सीएम से पूछा सवाल। राज्य सरकारों की जरूरत के प्रति काफी संवेदनशील है पीएम मोदी। तमिलनाडु सरकार के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का बयान। हिमाचल से सोनिया या प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने पर सहमति। दिल्ली में हुई चर्चा। लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
हरदा ब्लास्ट से भूकंप जैसी स्थिति, 400 किलोमीटर तक कांपी धरती, विस्फोट से उड़े पत्थर और टीन शेड ने ली लोगों की जान। सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, गाजा में मानवीय सहायता, लाल सागर के बिगड़े हालात समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी को दिया कलिक धाम का निमंत्रण, इंडिया और नीतीश कुमार को लेकर कह दी ये बड़ी बात। भारत और अर्जेंटीना ने पूरे किए राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न मनाया, अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने शेयर किया पोस्ट। पीएम ने गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक 2024 का किया उद्घाटन, बोले भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ खर्च करेगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 6 फरवरी को गोवा दौरे पर थे। यहां सबसे पहले उन्होंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हर साल 10 से 15,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद पीएम ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा। मोदी विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ 1330 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 1930 नई सरकारी भर्तियों का अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपा। मोदी ने कहा, जिस वक्त इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में भारत की जीडीपी दर एक बार फिर 7.5% तक बढ़ी। यह अनुमानित ग्लोबल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अनुमान जताया है कि भारत की ऐसी ग्रोथ जारी रहेगी। मोदी ने कहा कि गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में बहुत बड़ा है। यहाँ अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। गोवा के यही लोग जब बार बार भाजपा की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश में जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा ने कई योजनाओं में सैचुरेशन हासिल किया है। जब सैचुरेशन आता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक स्कीमों का पूरा लाभ पहुँचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना अधिकार पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सैचुरेशन ही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है, सच्चा सामाजिक न्याय है। ये गोवा और देश के लिए मोदी की गारंटी है। OECD की रिपोर्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने सोमवार को जारी अपने नवीनतम अंतरिम आर्थिक आउटलुक में 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कर दिया 6.2%, जो पहले के अनुमान से 6.1% अधिक। मुद्रास्फीति में धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.2% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के अनुमान 6.1% से अधिक है। यह सकारात्मक बदलाव वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजबूत प्रदर्शन के बाद आया है। हालांकि आगामी वित्तीय वर्षों के लिए अनुमानित विकास दर में मंदी का संकेत मिलता है। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि घटकर 6.3% और वित्त वर्ष 2024-25 में 6.1% होने की उम्मीद है। इस मंदी का कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति और कमजोर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण है। इन चुनौतियों के बावजूद बढ़ती सेवा की निर्यात और निरंतर सार्वजनिक निवेश से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। मुद्रास्फीति प्रबंधन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2024 के मध्य से ब्याज दरों को कम करना शुरू करने और 2025 के अंत तक 5.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि मुद्रास्फीति में धीरे धीरे गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में सुधार होगा। अल नीनो मौसम पैटर्न की समाप्ति, हाल के नीतिगत सुधारों से उत्पादकता में वृद्धि और बेहतर वैश्विक स्थितियों जैसे कारकों से आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% के अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। 2024 की दूसरी छमाही से मौद्रिक नीति में नरमी आने की उम्मीद है, जो व्यापार, निवेश और विवेकाधीन घरेलू खर्च का समर्थन करेगी। सरकारी निवेश ऊंचा रहेगा, लेकिन आगे राजकोषीय समेकन से निजी क्षेत्र के लिए अधिक वित्तीय अवसर पैदा होने का अनुमान है। मौद्रिक नीति को सख्त करने से मुद्रास्फीति के दबाव को प्रतिबिंबित करने में मदद मिली है। इसने घरेलू खपत और कॉर्पोरेट निवेश को भी प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के प्रयासों में टमाटर की आयात की अनुमति देना और रियायती कीमतों पर टमाटर बेचने जैसे आपातकालीन उपाय शामिल हैं। जातीय जनगणना के महत्व पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। जातीय जनगणना के महत्व पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें उन्हें भागीदारी देनी है तो पहले उनकी गिनती गिराना जरूरी है। झारखंड के गुमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का
नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की जनता का है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम खुद को ओबीसी कहते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। पहले वह कह रहे थे कि भारत में केवल 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। भारत की 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, दलित 15% और 8% आदिवासी है। हम जाति जनगणना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम उन्हें भागीदारी देना चाहते हैं तो पहले उनकी गिनती कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के लोगों का है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 90 IAS में से केवल 3 ओबीसी हैं। आपको स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली में दलित और आदिवासी नहीं मिलेंगे। किसी ओबीसी मालिक का नाम बताइए। भारत की शीर्ष 100 कॉर्पोरेट कंपनियों में से एक। आपने अडानी, टाटा और बिरला का नाम सुना होगा, लेकिन किसी ओबीसी का नाम नहीं है। भारत में अन्याय का कैसा देश होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल झारखंड में है, जहां पिछले कुछ दिनों में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और चंपई सोरेन के राज्य में नई सरकार बनाने से लेकर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। इंडिया ब्लॉग पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से गठबंधन का हिस्सा है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।